गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर से मैं स्वागत करता हूं आप लोग को द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में। चलिए देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो जीके जीएस का होगा। ऐसे तो देखा जाए कि जितने भी आपको अभी वैकेंसियाँ आई हैं, जैसे कि बिहार जो आपका टीचर का जो वैकेंसी आई है उसमें आपको यह प्रैक्टिस सेट बहुत उपयोग होगा। और बीपीएससी है, बीपीएससी टीचर का है, और एक जानते ही हैं कि बिहार पुलिस का जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आगे भी हम लोग का जो वैकेंसी आई है, फॉर्म अप्लाई हो रही है, उसके मद्देनज़र रखते हुए भी आपकी जो तैयारी होगा प्रीवियस क्वेश्चन के रिलेटेड, जो आप अगर इस सेट को देखते हैं तो आपको बहुत उपयोग मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका एसएससी एमटीएस है, बिहार पुलिस बीपीएससी टीचर वाला जो है, इस सभी का आपका क्या होगा तो कंफर्टेबल महसूस करेंगे अगर ये वीडियो देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम बिना गवाए हुए। और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। जी हाँ, याद रखना है दोस्तों कि सभी प्रश्न के 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको अगर आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर दे सकते हैं, आपके लिए कमेंट का द्वार खुला हुआ है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन है। जी हाँ, याद रखना है सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ उत्पादक किया जाता है। ऑप्शन आपके 4 हैं। पहला ऑप्शन है भारत, बी है मलेशिया, सी है थाईलैंड, डी है इंडोनेशिया। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि ये जो विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन है। तो ये याद रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा याद रखना है थाईलैंड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जी याद रखना है दोस्तों, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो देख लिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मायोरी। जी हाँ, मायोरी जनजाति किस देश के मूल निवासी है। जल्दी से बताइएगा मित्रों कि मायोरी जनजाति किस देश के निवासी है। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है ग्रीनलैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है न्यूजीलैंड। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, याद रखना है। मायोरी जनजाति है किस देश के मूल निवासी है, तो ये याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के मायोरी जनजाति है वह निवासी, याद रखना है। वह कौन सा देश है, न्यूजीलैंड। मायोरी जनजाति किस देश के मूल निवासी है, तो न्यूजीलैंड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मित्रों, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तीसरा। 3 नंबर का प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, याद रखना है दोस्तों। अगर आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें यह क्वेश्चन बतलाया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है यानी कि रेगिस्तान है, वह कौन सा है। ऑप्शन ए है गोबी, बी है सहारा, सी है अटकामा और डी है पेंटागोनिया। याद रखना है, ए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आपको बतलाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एशिया का जो सबसे बड़ा जो है वह आपका है गोबी रेगिस्तान यानी कि गोबी मरुस्थल। और विश्व का जो सबसे बड़ा है वो सहारा है। और भारत का पूछ दे, भारत का अगर पूछ दे तो कौन सा हो जाएगा, तो ये याद रखना है थार रेगिस्तान आपका भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का आपका क्या हो जाएगा, तो सहारा है। और आपका एशिया का पूछ दे तो ये आपका गोबी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपका 4 नंबर प्रश्न है उसको देखेंगे। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। जी हाँ, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ये 4 नंबर प्रश्न। पहला ऑप्शन है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी है चीन, सी है रूस और डी है भारत। याद रखना है दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ऑप्शन ए है यूएसए, बी है चीन, सी है रूस और डी है भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा डी। दोस्तों आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर डी है। क्यों, क्योंकि याद रखना है चाय, चीनी, दूध, अकेला, नारियल, जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो भारत में होता है। जी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। जी आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ के घर को क्या कहा जाता है। एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ के घर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है टोला, बी है इग्लू
और सी है टेलू और डी है मेऊ। इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर जो होता है एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ के घर को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है इग्लू। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, बुशमैन जनजाति कहाँ में निवास करती है। जी हाँ, याद रखना दोस्तों, बुशमैन जनजाति कहाँ में निवास करती है। ऑप्शन ए है कालाहारी मरुस्थल, बी है सहारा मरुस्थल, सी है गोबी मरुस्थल, डी है थार मरुस्थल। तो बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है, कौन सा मरुस्थल में निवास करती है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। बुशमैन जो आपका जनजाति है वह कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 7 है, चकमा। जी हाँ, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है। ये ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है म्यांमार, सी है चीन और डी है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। आप लोग को पता चल रहा होगा कि मैं दिख नहीं रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप लोग को आपका प्रैक्टिस सेट है जिसके कारण मैं दिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको आंसर कमेंट करना है। जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। बिहार पुलिस इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंसर डी, यानी कि बांग्लादेश। ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 8 है, नील नदी का उद्गम स्थान है। याद रखिएगा, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये याद रखना है। जल्दी से आपको बताना है कि नील नदी का उद्गम स्थान जो है वह है आपको विक्टोरिया झील। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। ब्राजील के कहवा बाग को क्या कहा जाता है। ब्राजील के कहवा बाग को क्या कहा जाता है, तो फैजेंटा कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। याद रखिए, कहाँ पर यानी कि कहाँ में स्थित है, कौन सा देश में स्थित है, तो वह आप जानते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है। तो इतना भी तो आप लोग तो जानते ही हैं कि वह न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो सी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घड़िया बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है। याद रखना है, घड़िया जो घड़ा होता है उसको बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो वह स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो डी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 12 है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो आपको पता है, जल्दी से आपको बताइएगा, बुर्ज खलीफा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है, याद रखना है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी होगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है। तो ऑप्शन ए है, याद रखना है, नील नदी, बी है अमेजन नदी, सी है गंगा नदी, डी है कांगो नदी। जल्दी से आपको बताना है कि यह जो आपका विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वह काटती है, याद रखिएगा, कांगो नदी, यानी कि ऑप्शन आपका डी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 12 है, काला पर्वत किस देश में है। याद रखिएगा, काला पर्वत किस देश में है, उसको देखना है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है भारत, सी है पाकिस्तान और डी है भूटान। तो इसका सही आंसर है उसको बताना है कि जो काला पर्वत है वह भूटान में है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 16 है, सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश की है, तो ये तो बच्चा जानता है दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर बताना है कि सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, तो वह है, याद रखना है, कनाडा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी होगा जी। कनाडा सबसे देश जो आपका सीमा वाला, सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश कौन सी है, तो यह जो भी आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर सही हो जाएगा जिब्राल्टर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी। ये आपको पूछता है ही।
अगला प्रश्न है एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन है, आपको पता है तो बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा 18 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर अब 19 है विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। जी हाँ, याद रखिएगा विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है नील नदी, बी है कांगो नदी, सी है अमेजन और डी है जावेजी नदी। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। जल्दी से बताइएगा कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है, तो जावेजी नदी पर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो डी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 20 है कुलगाड़ी सोने की खान कहाँ स्थित है। कुलगाड़ी सोने की खान कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 21 है पेरिस नगर किस नदी के तट पर है। पेरिस नगर किस नदी के तट पर है, आपको पता तो होगा नहीं क्योंकि आप लोग आंसर देते नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस जो है सी नदी पर है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी होगा जी। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका क्या है 22 मकर रेखा। जी हाँ, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। अभी विषुवत रेखा को काटी थी, अब मकर रेखा को कौन काटती है, आपको पता है, नहीं पता है तो याद रखना है लिम्पोपो, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। लिम्पोपो नदी है वह जो आपको मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा होकर गुजरती है। याद रखना है, आपको पता होगा, यह आंसर पता होगा। जल्दी से आप बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश है वह जो आपको वहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं उस देश से, उस महादेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 24 है एफिल टावर कहाँ स्थित है। ये भी कोई पूछने की चीज है, सब कोई जानता है एफिल टावर कहाँ स्थित है। तो चलिए इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको फ्रांस हो जाएगा, यानी कि फ्रांस के पेरिस नामक शहर में एफिल टावर है। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है किस नदी की जनसंख्या सबसे किस महाद्वीप, यानी याद रखना है दोस्तों, किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वह हो जाएगा आंसर डी, यानी कि एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। हो भी न क्यों, क्योंकि चीन भी एशिया महादेश में आता है और भारत भी, और ये दोनों का है। तो जनसंख्या में आगे पीछे की बात हो रही है, लड़ाई हो रही है कि कौन ज़्यादा निकलेगा, यानी कि ये तो होना ही है कि एशिया महादेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो आपका महाद्वीप है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन है। जी हाँ, याद रखना है विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है। तो ये आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बतला देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा कुवैत। याद रखना है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो डी होगा। कुवैत में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है। जी हाँ, सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है, आपको पता है, नहीं पता होगा जी, हम जानते हैं। अगर पता रहता तो आप लोग ये आंसर कमेंट करते जरूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 28 है विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। जी हाँ, याद रखना है विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है, तो वह है इजराइल। याद रखना है। और आप लोग ऐसे तो जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो फ्रांस के थे, लेकिन इनका जन्म हुआ था इजराइल। याद रखिएगा, यह यहूदी थे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कैम्बरेले कहाँ स्थित है। याद रखना है कैम्बरेले कहाँ स्थित है, तो वह जो स्थित है वह कहाँ है, तो वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन आपका सी होगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने की खान ओंटेरियो किस
देश में स्थित है? सोने की खान ओंटारियो किस देश में स्थित है? तो ये भी आप जानते हैं कि कनाडा में है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो डी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन है? सबसे कम पढ़ा लिखा वाला देश कौन है? तो वह आपको पता है कि वह दक्षिण सूडान है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 32 है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ में स्थित है? तो वह जो स्थित है जानते हैं, वह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 33। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर है? याद रखिएगा, जापान का नागासाकी किस द्वीप पर है? ऑप्शन आपका 4 है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूशू। क्यूशू जो आपका द्वीप है वहां पर जापान का नागासाकी जो शहर बसा हुआ है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्यूशू द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 34 है। CN टावर कहाँ स्थित है? जी हाँ, याद रखना CN टावर कहाँ स्थित है? तो वह आपका कनाडा में है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है रेड स्क्वायर कहाँ में स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ में स्थित है? तो वह जो स्थित है आपको मॉस्को में। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। निग्रो कहाँ के प्रमुख जनजाति है? आपको पता होगा निग्रो जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ढूंढेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य अफ्रीका से आपको निग्रो जनजाति होते हैं। इसे आपको अमेरिका में भी पाए जाते हैं निग्रो जनजाति। और आपको पता होगा कि निग्रो जो आपको एक नेता थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग निग्रो जाति से बिलोंग करते थे और अमेरिका का प्रधानमंत्री भी बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? जी हाँ, विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तो वह होती है मानसीराम जो भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 38 है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी हाँ, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मॉस्को होगा। ऑप्शन मैक्सिको। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 39 है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप कौन सा है? आपको पता है तो जल्दी से बताना है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो बी होगा। जो सबसे छोटा कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा तो एशिया है, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह जो है कांगो नदी पर है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो ये भी पूछने की बात है। विश्व में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली जो भाषा है वह अंग्रेजी है। और याद रखिएगा दूसरी जो भाषा है वह मंदारी। तीसरी आपका क्या होगा? तो हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 42 है। एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन है? जी हाँ, याद रखना है एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो वह है जैकोबाबाद। याद रखना है जैकोबाबाद, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद है। ऑप्शन के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं तो ऑप्शन तो लाजमी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को बताना फर्ज बनता है क्योंकि यह आपके देश से रिलेटेड है। चलिए इसका सही आंसर आपको बताना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ में स्थित है? तो वह आपका क्या है? तो भारत में स्थित है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका याद रखना डी होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछ रहा है। एक किनकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो भी ज़्यादा है, 183 मीटर है। आगे बढ़िए। अगला जो है देखिएगा, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है?
तो वह याद रखना है गर्म जल की जलधारा याद रखना। किस प्रकार की? तो गर्म जल की धारा है। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो आंसर दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो आप लोग शेयर करते जाइए वीडियो को। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में है। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सार्क देशों में सबसे घना देश कौन है? याद रखना है सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश। ऑप्शन आपका डी होगा। तो इसी प्रश्नों के साथ हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।